टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था। नीट का ये प्रेशर दोबारा लेने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। उस टाइम पे तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं वेटनरी ले लेता हूँ। Welcome to the video How I cleared NEET as a dropper. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण कुमार। टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। यस, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई क्रैक्ड नीट एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट। ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है और टू बी ऑनेस्ट मैंने इसके लिए कोई ख़ास स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी है। और सच कहूँ तो इसकी स्क्रिप्ट तो पिछले साल काफ़ी बार लिखी थी। जब भी मेरा कोई पेपर अच्छा जाता या फिर मैं किसी चैप्टर को मॉड्यूल के साथ बहुत अच्छी तरीके से पूरा करता था तो एक बार दिमाग में ख्याल ज़रूर आता था कि आई एम गोना मेक इट। और उसके बाद मैं लोगों को क्या स्टोरी सुनाऊंगा, क्या टिप्स दूंगा, शायद ये सबके दिमाग में आता है। तो शुरू करते हैं। जैसे लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मेरे 600 मार्क्स थे और 610 उसकी कट ऑफ गई थी। तो जैसे मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पापा आर्मी में हैं, तो ACMS दिल्ली के अंदर भी कुछ सीट्स रहती हैं रिजर्व्ड आर्मी स्टूडेंट्स के लिए। उनको 5-7 नंबर का कंसेशन मिलता है। तो उसकी सीट भी लास्ट ईयर 600 नंबर पे जाके बंद हुई थी। मतलब 600 वाले बच्चे को कॉलेज मिली थी बट मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि मेरी रैंक 600 के अंदर थोड़ी सी उस बंदे से पीछे थी, तो मैं रह गया था। लेकिन अगर पिछले साल की मॉक टेस्ट वगैरह की बात करें तो उनके अंदर मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था। 650, 685, 690 और इवन जो लास्ट मॉक टेस्ट थे हमारे प्री नीट जिनको बोला जाता था, उनके अंदर तो मैं 675, 680, 690 तक भी पहुंचा था। बट मेरा बैड लक का हो या कुछ भी, एग्ज़ाम वाले दिन मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाया और 600 मार्क्स पे रह गया। और सच बताऊं तो वो टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं वेटनरी ले लेता हूँ तो वही मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि नीट का ये प्रेशर दोबारा लेने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। वही कोचिंग का हेक्टिक शेड्यूल, संडे टू संडे टेस्ट होना। हमारे तो संडे टू संडे नहीं, वेडनेसडे संडे को भी मॉक टेस्ट ले लिया करते थे। तो मैंने पापा को बहुत कहा था कि मुझे नहीं करनी है, अभी मैं वेटनरी में चला जाता हूँ, उसमें भी बढ़िया है, मैं वहीं कर लूँगा कुछ। लेकिन पापा ने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था और काफ़ी टाइम भी दिया कि एक बार कोचिंग ज्वाइन मत कर, महीने भर तो कहीं गांव वगैरह घूम के आ। उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करवाई तो सच कहूँ तो वो एग्रेशन, वो पंक्चुअलिटी टाइम टेबल के अंदर मैं ला ही नहीं पा रहा था जो मेरे पास पिछले साल थी। मैं जब भी पढ़ता या फिर दोबारा मेरे कहीं मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कम होते तो वही गुस्सा आता था कि बस जो लास्ट टाइम हुआ वही इस बार होगा। मैं कहीं नहीं कर रहा, मैं बस वहीं पे गोल गोल घूमे जा रहा हूँ। मैंने यहीं पे एक ऑफलाइन कोचिंग अपनी सिटी के अंदर ज्वाइन की थी। तो कोचिंग की कोई कमी नहीं थी, कोचिंग बहुत अच्छी थी। जैसे हमारी रेगुलर क्लासेस लगती थी, टेस्ट वगैरह होते थे। बट वही है कि मैं उतना पंक्चुअलिटी के साथ स्टडी कर नहीं पा रहा था। मेरे मार्क्स कभी 600 भी आ जाते थे, कभी 550 भी थे, कभी 620। इसी रेंज में मैं घूमते जा रहा था इस पूरी साल के अंदर। पापा मेरे को बोलते भी थे कि भाई इस बार नीट में ही तो 600 लेके आया तो एटलीस्ट उससे पीछे तो मत जा, कोशिश करके उससे ऊपर ही रहे। बाकी समझते वो भी थे कि अभी मेरे लिए वापस ये स्टार्ट करना मुश्किल है। बट फिर किया, धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आती गई। लास्ट में हमारे एक DTS सीरीज़ चलती है डेली टाइप में, 1-2 महीने उसके अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज कराते हैं। तो जब वो स्टार्ट हुई उसके साथ मैंने अपने को प्रॉपरली रिदम के अंदर लेके आया और उससे मेरे को फ़ायदा हुआ कि मैं वापस 650, 660 इस रेंज में पहुंचने लगा था। तो मेरा कॉन्फिडेंस एक बार फिर चरम सीमा पर था। तो नीट देने गए, तो जिस दिन मैं जा रहा था नीट देने के लिए, मेरा सेंटर यहाँ से काफ़ी दूर आया था, समथिंग लाइक 150-200 किलोमीटर था। तो हम गाड़ी में जा रहे थे, तो मैं पूरे रास्ते बस यही सोचते हुए जा रहा हूँ कि पिछली बार वाली गलती कहीं इस बार ना हो जाए। आता तो मुझे पिछली बार भी था, आता मुझे इस बार भी है। तो सच बताऊँ, ये जो चीज़ें होती हैं वो आपको पीछे ही धकेलती हैं। आपको जब भी पेपर देने जाना है खुद के ऊपर फेथ रखना है कि हाँ मैंने जो इतनी मेहनत की है मैं उसका 100% आउटपुट देने की कोशिश करूँगा, और कोशिश ही नहीं, मैं 100% दे पाऊँगा। तो बस इसी सोच के साथ बार बार मैं खुद को मोटिवेट भी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में आ रही थी। बट जो भी था जैसा था, सेंटर पे पहुँचे, मम्मी मेरे साथ थी, पापा ने भी एक बार बात की
और बोला कि निश्चिंत होके जा, जो होगा देख लेंगे। तो मैं गया और जब मैंने पेपर वगैरह दिए, घर पे आके मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए तो मेरे 666 बन रहे थे, जो ये आंसर की वगैरह कोचिंग वगैरह रिलीज़ करती हैं। किसी से 661 बन रहे थे, किसी से 666। एक क्वेश्चन के अंदर कई आंसर की में डाउट था। तो फाइनली जो एनटीए ने फिर रिजल्ट दिया, उसके अंदर करेक्शन वगैरह हुआ, तो मेरे मार्क्स बनते हैं 666। अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि 666 पे तो मेरे को बहुत अच्छी रैंक मिलेगी, बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। जो पिछली साल मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया उसका मेरा अच्छा कंपनसेशन हो जाएगा और मैं एक अच्छी ड्रीम लाइफ ड्रीम कॉलेज के अंदर बिता पाऊँगा। पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। तो इस बार मैं तो यही कहूँगा कि नीट एस्पिरेंट्स यानी हमारे साथ बहुत धोखा हुआ, गलत हुआ, लेकिन जो है वो यही है। जब रिज़ल्ट आया उसको देखा गया तो उसके अंदर मेरी रैंक भी काफ़ी, जो 661 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी वो नहीं थी। रैंक भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन ठीक है, आई एम स्टिल गेटिंग अ मेडिकल कॉलेज और एक बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज में मैं जा रहा था, लेकिन जो ड्रीम कॉलेज थी वहाँ नहीं जा पाऊँगा। तो जो भी था यही था। एट द एंड एनटीए ने फिर कुछ किया और वो जो फिज़िक्स का एक क्वेश्चन था उसको फाइनली उन्होंने कैंसिल करके वापस रिज़ल्ट पब्लिश किया। तो उसके अंदर मेरे जो फाइनल मार्क्स बने थे वो 661 थे आउट ऑफ 720। यही थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी, जिसमें कि भाई मैंने हार्ड वर्क तो लास्ट ईयर भी किया था, बट मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। और उसके बाद दोबारा स्टार्ट करना, स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह किया और मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच गया और आई एम गोइंग टू बी अ फ्यूचर डॉक्टर। तो अभी आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने इस साल बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी और बहुत अच्छा स्कोर ला पाए हैं, जैसे 650, 620, 625, 630। तो सही मायनों में तो यू आर ऑल्सो द डॉक्टर, लेकिन आपके साथ भी थोड़ा अन्याय हुआ है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर आपको लगता है यू कैन मेक इट, तो आपको खुद को एक चांस और देना चाहिए और पूरी पॉजिटिविटी के साथ। नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में पूरी साल आएंगे, आप खुद को कोसेंगे भी, लेकिन याद रखना जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे उस दिन अगर आप ये बना पाते हैं, आप अपनी ड्रीम कॉलेज में जा पाते हैं, तो वो जो सेटिस्फेक्शन होगा आपके फेस के ऊपर, आपके दिल के अंदर, आपके पेरेंट्स के मन में, वो और कहीं नहीं मिल सकता।